मित्रों, फिजिक्स के 2022 के सेट संख्या 7 में हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन में 6 वाला ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जब उसमें आंशिक परावैद्युत पदार्थ भरा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बेटा। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? इसमें चालक धातु की दो प्लेटें लगाई जाती हैं। ये इनको विद्युत रोधी स्टैंड से रोक दिया जाता है। माना कि इन प्लेटों का क्षेत्रफल ये है और इनके बीच की दूरी जो है वो d है। इनके बीच की दूरी क्या है? d है बेटा। और इनके बीच में आंशिक परावैद्युत पदार्थ, कोई परावैद्युत पदार्थ ये K भरा हुआ है, जिसकी मोटाई हमने माना कि T है। ये स्ट्रक्चर हमारा हुआ। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें दो प्लेटें बेटा, ये प्लेट P1 और ये प्लेट P2 है, जिनके बीच की दूरी d है। इनको विद्युत रोधी स्टैंडों से रोक दिया गया है और इनके बीच के परावैद्युतांक वाला T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। अब अगर हम गौर करें बेटा, तो जो दोनों प्लेट हैं हमारे P1 और P2, इन प्लेटों के बीच दोहरा माध्यम उपलब्ध है। एक तो ये हमारा निर्वात है ये, और दूसरा परावैद्युतांक है। तो बेटा हम देखें, जैसे कि हमने पढ़ा है, हेडिंग डाल देते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच आंशिक परावैद्युत भरा हो। आंशिक परावैद्युत भरा हो। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं बेटा? हमने आपको बताया था परावैद्युत पदार्थों में जैसे अभ्रक आता है, मोम आता है, कागज आता है, इन चीजों को भर दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं, जैसे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बड़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो छोटा सिग्मा का हमारे पास मान होता है, आपने पढ़ा है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। Q बाई ये एप्सिलॉन नॉट। अब ये कब? जब माध्यम निर्वात होगा तब। अगर माध्यम निर्वात नहीं है तो वहां पर हमारे पास ये भी हो सकता है, ये EK जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो ये हमारा हो जाएगा कि Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा, ये परावैद्युत पदार्थ के लिए हो जाएगा। अब बेटा चूंकि E बराबर होता है V बाई डी, E बराबर होता है V बाई डी, अर्थात हम ये कर सकते हैं कि V बराबर ED। V बराबर ED। ये फार्मूला कहां से आया आपको याद दिलाए बेटा? ये सब फार्मूले पढ़े पढ़ाए हमने आपको पढ़ा था। विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है? दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो वही तो है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो E बराबर V बाई डी, अर्थात विभवांतर बटे दूरी। तो ये हो गया, अर्थात V बराबर ED। तो संपूर्ण विभव, इसलिए V बराबर, जैसे हमारे पास E नॉट जब होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, E नॉट जब होगा
तो वहां दूरी d माइनस टी रखी जाएगी। ध्यान दीजिए, ये जैसे इसकी मोटाई तो t है, लेकिन ये हमारे पास निर्वात माध्यम है वायु, तो ये क्या होगा d माइनस टी, और प्लस ये हो गया E परावैद्युत माध्यम में और इंटू टी, ये होना चाहिए। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हमारा V बराबर हो गया कि Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें देखें तो कुछ कॉमन है हमारे पास बेटा, ये Q अपान A एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो यहाँ बचा d माइनस टी, यहाँ बचा t बाई के। ये मान किसका है? विभव का होता है बेटा। अब बात की जाए अगर धारिता, वैद्युत धारिता, तो वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक पदार्थ की धारिता कहते हैं। और ये हमने सॉल्व करवाया है कि Q बराबर CV होता है। Q बराबर CV, हमको C निकालना है तो C बराबर Q बाई V होगा, और ये Q हो गया बेटा। V का मान ये लिखा है, यही रख दो, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट d माइनस टी, ये और प्लस t बाई के, ये हमारे पास हो गया। ये ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इसलिए C बराबर हमारे पास हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपान ये d माइनस टी और ये प्लस t बटे के। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है जब प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब आपको बताएं कि बेटा इसमें एक क्वेश्चन और पुटअप किया गया है कि किसी चालक की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। अब अगर आप चालक की धारिता देखें तो चालक की धारिता जो है ये हमारे पास C बराबर Q बटे V है, और V का मान अगर हम ED रख देते हैं तो ये हमारे पास, और U का मान K A एप्सिलॉन नॉट बनता है, तो ये एप्सिलॉन नॉट अपान D होता है। C बराबर ये एप्सिलॉन नॉट अपान D। थोड़ा सा आप यहाँ हम मिटा करके आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, इसके बाद जो है तो धारिता इन्होंने पूछा है कि धारिता जो है किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारकों पर निर्भरता। धारिता की कारकों पर निर्भरता देखा जाए तो बेटा सूत्र है C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वैद्युत धारिता जो होती है, संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग से छूटा तो शॉर्ट में जरूर आएगा बेटा। तो यहाँ आप देखें, अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास क्या क्या मिल रहा है। नंबर 1 मिल रहा है कि C इज प्रोपोर्शनल दैट K, C इज प्रोपोर्शनल दैट A, और C इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल दैट D। ये 3 टॉपिक हमारे पास मिल रहा है, और यही 3 टॉपिक हमने एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिया? एप्सिलॉन नॉट तो बेटा निर्वात की वैद्युशीलता है, ये नियतांक है, उसको छोड़ देते हैं, बाकी से निपटते हैं। लिखा है C इज प्रोपोर्शनल दैट K। इसका मतलब कि धारिता जो होती है, चालक की धारिता परावैद्युत पदार्थ जो होता है, ये इसके परावैद्युतांक के समानुपाती, ये परावैद्युतांक क्या होती है?
समानुपाती, यानी कहने का मतलब कोई ऐसा पदार्थ अगर आप भर रहे हैं जिसका परावैद्युतांक बहुत ही उच्च है तो उस चालक की धारिता बढ़ेगी। चालक की धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ है सी इज प्रोपोर्शनल दैट ये, यानी धारिता जो होती है ये प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब कि प्लेटों का क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाओगे तो धारिता उस संधारित्र की बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यहां लिखा है कि धारिता जो है ये प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है ये, यानी अगर प्लेटों के बीच की दूरी आप बढ़ाओगे, प्लेट दूर दूर आप कर देंगे संधारित्र का, तो धारिता बेटा घट जाएगी। दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, और अगर दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ेगी। और हम चाहते हैं इसी तरीके से हम आपको एक एक टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक उपलब्ध कराते रहेंगे, लेकिन आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।